नमस्कार। चलिए आज भारत की भौगोलिक कहानी को समझते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार सवाल से। तो सबसे पहले एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो भारत के विशाल आकार को मतलब इसकी वास्टनेस को बहुत अच्छे से समझाता है। अब ये कोई पहेली नहीं है, ये एक असली भौगोलिक सच्चाई है और इसकी वजह छुपी है हमारे देश की जबरदस्त चौड़ाई में। जरा सोचिए, एक ही देश, एक कोने में अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बजते ही सूरज निकल आता है, जबकि दूसरे छोर पर गुजरात में सुबह 7 बजे तक इंतजार करना पड़ता है। मतलब स्थानीय सूर्योदय के समय में पूरे 2 घंटे का फर्क। तो फिर सवाल उठता है कि इस उलझन को कैसे सुलझाया जाए, पूरे देश में घड़ियां एक साथ कैसे चलें। इसी के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम तय किया गया और इसका आधार बनाया गया एक खास देशांतर रेखा को। देशांतर मतलब ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा। और ये है वो रेखा। इसे कहते हैं भारत की मानक याम्योत्तर या स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। और मजे की बात यह है कि इसी एक लाइन से पूरे देश का समय तय होता है। चलिए अब इस कहानी को थोड़ा और बड़ा करते हैं, जूम आउट करके देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत की जगह आखिर है कहाँ। तो देखिए, भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में आता है और इसकी यही लोकेशन इसकी जलवायु से लेकर इसकी पहचान तक सब कुछ तय करती है। अगर हम एकदम सटीक लोकेशन की बात करें तो भारत का मेन लैंड 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक फैला है और इसकी चौड़ाई है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देश के लगभग बीच से होकर गुजरती है और इसे करीब करीब 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। अच्छा, तो हमें ये तो पता चल गया कि भारत कहाँ है, पर ये कितना बड़ा है। चलिए कुछ आंकड़ों से इसके विशाल आकार को समझने की कोशिश करते हैं। भारत का कुल एरिया ये है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो ये दुनिया के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% है। अब ये 2.4% का आंकड़ा भले ही छोटा लगे, लेकिन इसी छोटे से हिस्से की वजह से भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक बन जाता है। और साइज के मामले में भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस चार्ट से अंदाजा लगता है कि भारत कहाँ खड़ा है। रूस और कनाडा जैसे देशों के मुकाबले भारत का साइज कैसा है, ये साफ दिखता है। सिर्फ एरिया ही नहीं, इसकी सीमाएं भी बहुत लंबी हैं। जमीन पर जो बॉर्डर है वो है करीब 15,200 किलोमीटर लंबा। और अगर हम कोस्ट लाइन यानी समुद्र तट की बात करें तो द्वीपों को मिलाकर ये 7,516 किलोमीटर से भी ज्यादा है। चलिए एक बार फिर से जूम आउट करते हैं, क्योंकि भारत की कहानी सिर्फ इसके साइज की नहीं है बल्कि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की भी है। भारत की लोकेशन देखिए, ये पूर्व और पश्चिम एशिया के बिल्कुल बीच में है, जैसे एशियन कॉन्टिनेंट का दक्षिणी हिस्सा हो। इसी सेंट्रल लोकेशन की वजह से भारत सदियों से ट्रेड और कल्चर का एक बड़ा हब रहा है। और हिंद महासागर, इंडियन ओशन में तो भारत की एक खास जगह है। पता है, इस पूरे महासागर में किसी भी देश की इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी भारत की है। और यही वजह है कि इस महासागर का नाम भारत के नाम पर यानी इंडियन ओशन रखा गया। आज हम समुद्री रास्तों की बात करते हैं, लेकिन सोचिए उससे बहुत पहले भारत के पहाड़ों के दर्रों से होकर गुजरने वाले रास्ते ही दुनिया से जुड़ने का जरिया थे। इन्हीं रास्तों से उपनिषद, रामायण के विचार, यहाँ तक कि इंडियन न्यूमरल और डेसिमल सिस्टम यानी हमारी गिनती और दशमलव प्रणाली दुनिया तक पहुंची। मसाले, मलमल जैसे सामान भी यहीं से जाते थे। और बाहर से भी बहुत कुछ आया, जैसे ग्रीक स्कल्पचर और पश्चिम एशिया की वास्तुकला। लेकिन फिर आया साल 1869 और स्वेज नहर खुल गई। इसने तो व्यापार के सारे पुराने समीकरण ही बदल कर रख दिए। कैसे? क्योंकि इस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी सीधे सीधे 7,000 किलोमीटर कम हो गई। समुद्री व्यापार के लिए तो ये एक क्रांति थी। तो चलिए अब इस पूरी भौगोलिक तस्वीर को पूरा करने के लिए जरा भारत के पड़ोसियों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं।
भारत के पड़ोसियों की लिस्ट भी काफी लंबी है। उत्तर पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान। पूर्व की तरफ म्यांमार और बांग्लादेश। और दक्षिण में समुद्र पार हमारे दो द्वीपीय पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, भूगोल ने भारत के अतीत को तो शक्ल दी ही है, लेकिन आज इसकी ये खास लोकेशन और इसके ये पड़ोसी, ये सब मिलकर भारत के भविष्य को कैसे शक्ल देंगे?